नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर और एक टीचर भी हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले तो न्यू ईयर को लेके सबके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। कुछ पुराने ईयर्स के हमारे सक्सेस और फेल्योरेंस रहते हैं और आगे बहुत सारा होप रहता है कि कैसे होगा हमारा आने वाला साल। अब मैं 2 सीरीज़ लेके आगे बढ़ूँगी, एक आपके न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और एक आपकी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं चलूँगी आपके पर्सनल ईयर नंबर से लेके। क्या होता है पर्सनल ईयर नंबर, आइए जानें। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक आपने मेरा मूलांक और भाग्यांक वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाइए सर्च करिए और देखिए कि क्या है आपका मूलांक और क्या है भाग्यांक। वो सीरीज़ भी आगे बढ़ रही है, लेकिन चूँकि मैं इस चैनल में नई हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बीच बीच में जो भी जैसे गोचर का जो बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है वो आपके पास पहुँच जाए, या फिर जो अभी न्यू ईयर को लेके सबके अंदर बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा उत्साह है वो पहुँचे। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि टाइम को मैनेज करते सारी चीज़ें आपको कवर करके जल्दी से जल्दी दूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नए साल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, 2 लोगों का इस पर्सनल ईयर के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एक, आपका जो बर्थडे का नंबर है वो क्या है। दूसरा, आप किस मंथ में आपका जन्म हुआ है। उसमें आप 2023 ऐड करोगे तो फिर आ जाएगा आपका पर्सनल ईयर नंबर। तभी भी वैसे तो मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगी कैलकुलेट करके कि क्या है आपका पर्सनल ईयर नंबर। आज हम लेके चलेंगे पर्सनल ईयर नंबर 1 की सीरीज। देखिए, किसी का भी 2 लोगों का पर्सनल ईयर नंबर सेम आएगा, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि वो अपने इस नंबर की एनर्जी को कैसे चैनलाइज करेगा। साल के सारे महीने अगर एक जैसे नहीं होते तो पर्सनल ईयर नंबर आप होने के बावजूद आपके पूरे मंथ एक जैसे भले ना हो, लेकिन उस नंबर की एनर्जी आपके चारों ओर रहेगी, उसका ऑरा आप फील कर सकोगे। और अगर आप उस नंबर जो है, देखिए 1 से लेकर 9 नंबर तक आता है, एक नंबर का जो रिपीटेशन आता है वो फिर 9 साल बाद ही आता है। अगर आपको ये भी जानना, आप एज आपकी ज़्यादा हो और आप ये भी देखना चाहते हैं कि आपको कौन सी ईयर वाली एनर्जी आपकी रिपीट होने वाली है, तो जो भी आपका नंबर आ रहा है वो उसमें आप 9 माइनस कर दीजिए तो फिर आपका आ जाएगा कि पहले आपका कौन सा पर्सनल ईयर नंबर था। उससे पहले चलिए आज एक नंबर लेते हैं, 28 नवंबर। ठीक है, 28 नवंबर। 28 में देखिए 2 8, ठीक है, 8 + 2 10। इसका आपको मैंने बताया था 2 डिजिट में कर देना, तो यहाँ आ गया 1 नवंबर। 1 1 11, 1 + 1 2, यहाँ आ गया 2। और 2023 जब भी आप उसको प्लस करोगे तो उसका आएगा 7। कैसे, 3 + 2 5 + 2, तो आपका हो गया 7। अब देखिए 7 यहाँ पर मिला आपको, 1 पहली जगह मिला आपको, 2 बाद में मिला, फिर 7 मिला, तो 7 8 9 10। आपको पता है 1 + 0 1, तो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा 1। 1 की सीरीज आज हम आपको लेके आएंगे। अगर आपका आ रहा है पर्सनल ईयर नंबर 1 तो आप तैयार हो जाइए, आप एक नई शुरुआत के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, एक लाइफ में एक नई एनर्जी, नया उस्मा, बहुत सारी। देखिए नंबर 1 जो है सन की एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है। सूर्य जो है ग्रहों में राजा नंबर माना जाता है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है चाहे न्यूमरोलॉजी हो। सन जो है एक पिता का कारक है, सूर्य जो है राजकीय कार्यकाज का कारक है, सूर्य जो है आत्मा का कारक है, सूर्य अब इल्डर्स का कारक है। तो सूर्य की जो एनर्जी होती है उसके बिना जीवन ही संभव नहीं होता। तो अगर नंबर 1 से लेकर न्यूमरोलॉजी में आपको पता है 9 नंबर होते हैं, 1 एक स्टार्टिंग नंबर है, तो स्टार्टिंग नंबर है मतलब आपका शुरुआत हो रही है हर चीज़ की। अगर आप बहुत दिनों से स्टक हो, आप अपने करियर में कुछ खोज रहे थे, तो ये साल आपके लिए है नई शुरुआत
शुरुआत करने का, अपने करियर को नए आयाम देने का। और अगर आपका करियर था भी और एक नॉर्मल स्मूथली चल रहा था, तो वो भी अगर आप इस चैनल एनर्जी को चैनलाइज करोगे तो वो भी जाएगा आपके पीक पे। और हो सकता है कि आप बहुत दिनों से आपने कुछ संकल्प कर रखा हो, आपने कुछ सोच के रखा हो, पर वो आपके काम पूरे नहीं हो रहे हो। पर आप विल पावर थोड़ा-सा सन को अपने और मजबूत करते हुए आप अपनी विल पावर आपका बढ़ेगा और आप आगे और अच्छा कदम रखोगे। देखिए, प्रेम के लिए, रोमांस के लिए तो ये नंबर बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप करियर ग्रोथ के लिए, आपको अगर आपने कोई अपने लाइफ चेंजिंग कोई मोमेंट के लिए और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, और एक चीज़ और, अगर बहुत दिनों से आपका कुछ भी सरकारी काम फंसा हुआ था और वो आपका सोच रहे थे कि इस बार कुछ हो जाए और कुछ पास हो जाए, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम है। आपको ज़रूर करियर ग्रोथ में आप नई ऊंचाई पाओगे। बहुत अच्छा समय है और जो भी आपके काम फंसे हुए थे, थोड़े बहुत जो मैं वीडियो के अंत में आपको टिप्स दूंगी, उसके द्वारा आप बहुत अच्छे से अपने करियर में नई पीक पे पहुंच सकते हो और जो आपके काम रुके हुए थे वो भी आपके पूरे होंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है कंसंट्रेशन का, बहुत अच्छे नंबर गेन करने का, कुछ लाइफ में बहुत अच्छा स्कोर करने का। जो लोग ये बहुत दिनों से सोच रहे थे, फिटनेस पे ध्यान नहीं रहे, थोड़े से लेथेजिक फील कर रहे, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप योगा में जाओ, आप मेडिटेशन में जाओ, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो ये भी समय, अगर आप उस टाइम जोन में हो, वहाँ सर्च कर रहे हो, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी एक और भी है कि जो लोग फादरहुड, कुछ लोगों को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो पिता बने और पिता होने का उनको सौभाग्य प्राप्त मिले हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके पापा, जैसे आपका नंबर 1 आ रहा हो और आपके पिताजी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, लाइफ में उनके कुछ बेटर हो, क्योंकि एक नंबर आपके पिता का भी कारक है और ये आत्मा की मजबूती का भी कारक है। तो ये नंबर, निश्चित बात है, इसका ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है। ये तो हो गया बहुत अच्छी अच्छी बातें। अब कुछ तो मैं तो वैसे पॉजिटिविटी ही स्प्रेड करती हूँ, मेरा चैनल ही इस पे बेस है कि हर चीज़ में, चाहे कितनी भी खराब आपके गोचर हो, कितने भी खराब ग्रह हो, लेकिन कुछ तो अच्छा दे के जाएगा। क्योंकि देखिए, कोई भी प्लेनेट अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देता, उसकी एक एनर्जी होती है। आप अगर उस एनर्जी को आपने समझ लिया, तो उसको आप अपने फेवर में चैनलाइज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी प्लेनेट अपने में अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं देता। लेकिन अगर 1 नंबर आपका आ रहा हो और आपकी मूलांक भाग्यांक भी 1 हो और कई बार 3 या 4 बार आपके रिपीट हो रहा है, तो एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहीं आपका ये रिपीटेशन नंबर 1 आपको अहंकार की ओर ना ले जाए, आपका ईगो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि ईगो अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर उस एनर्जी को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बहुत ऊंचे पद पे हो और आपके पर्सनल ये नंबर आपका 1 आ रहा है, तो थोड़ा सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि अपनी मातहतों से, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से आप अपना बिहेवियर ज़रूर अच्छा रखिए, नहीं क्योंकि तब वो फिर वो सैटर्न की एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एक्सेस ईगो कहीं ना कहीं आपको मेंटल टेंशन भी दे सकता है, हार्ट से रिलेटेड आपको यहाँ तक कि डिजीज़ भी दे सकता है। क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे अंदर के जो इमोशंस, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स होती है, हमारे अंदर की जो भावनाएं होती हैं, वही जब कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हैं या फिर निगेटिव रूप में हमारे अंदर जमा हो जाती हैं, तो वही एनर्जी जो बाहर, और वो रिड्यूस नहीं हो रही है, तो वो या फिर निगेटिव तरीके से जा रही है, तो वही हमारी हेल्थ इश्यूज को हमारे अंदर लेके आती है। तो अगर आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप हाई बीपी के भी शिकार हो सकते हो, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर आपके 1 की एनर्जी बहुत बार आ रही है, तो आप कोशिश करिए कि कुछ कुछ उपायों के द्वारा उसको चैनलाइज करें, उसको पॉजिटिविटी में आप उसको मोड़ दीजिए। कि बहुत बार 1 की एनर्जी आ रही है, तो आप एक काम करिए कि आप अपनी वर्कआउट
बढ़ा दीजिए, वॉक करना ज़्यादा शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन में ज़्यादा जाइए, योगा ज़्यादा करिए। अपने आप को अगर एग्रेसिव तरीके का ही आपको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आपको करना है, आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है गुस्सा और आप नहीं करा, तो आप राइटिंग में, अपने रिटन में वो चीज़ें ले आइए, आप लिखिए, आप मोटिवेट करिए, आप गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, आप समाज में जो बहुत दबे हुए शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए आवाज़ उठाइए, तो वही वन की एनर्जी बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर इस बार 1 आया है तो ऑब्वियस बात है कि आपका पिछला पर्सनल ईयर जो है वो 9 नंबर में रहा होगा, तो पूरे साल आप एनर्जेटिक तो आप बने ही रहोगे, बने ही रहे होगे और आपने बहुत सारे कामों की शुरुआत भी आप कर चुके हो, क्योंकि 9 नंबर भी सबसे बड़ा नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं से पूरे साल आपको इंगेज रखा होगा, गुस्सा भी बढ़ाया होगा, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी कुछ लोगों के लिए दे सकता है। लेकिन इस साल जो है वही जो आपका मंगल, क्योंकि मंगल की एनर्जी के बाद आप दोबारा सूर्य की एनर्जी में जा रहे हो, तो वो जो आपने काम की शुरुआत कर दी थी उस काम को बहुत योजनाबद्ध तरीके से, बहुत प्रॉपर तरीके से अब पूरा करने का आपका टाइम आ गया है। 2023 होगा बहुत नई शुरुआत के साथ और आप बने रहिएगा हमेशा मेरे साथ। अब समय है कुछ उपायों का, कुछ पॉजिटिविटी का। अगर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, आपने एमबीए कर रखा हो, आपने मैनेजमेंट की डिग्री ली है, तभी भी ये नंबर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 नंबर जो होगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को, आपकी वर्किंग स्किल को और आपकी जॉब प्रोफाइल को एक बहुत अच्छी स्थिति में लेके जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिए कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आप लोग कुछ उपाय ज़रूर करिए, जैसे अगर कुछ लोग जो हो सकते हैं, अगर उनको सूट करे तो आप लोग जो है ब्रॉन्ज का जो है ब्रेसलेट पहन सकते हो या फिर छल्ला डाल सकते हो, और ऑरेंज और रेड कलर को इंक्लूड कर सकते हो, स्पेशली संडे को। अगर नहीं भी यूज़ करना चाहो तो आप एक रुमाल रख सकते हो। 1 नंबर की एनर्जी चैनलाइज करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप जो है संडे के दिन कोशिश करिए थोड़ा सॉल्ट कम इनटेक करिए और साथ ही साथ तांबे के लोटे में सूर्य भगवान को जल दीजिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 8 है तो आप इसको अवॉइड करिए, आप तब सूर्य भगवान को जल आप नहीं दोगे। नंबर 1 देखिए, आमदनी के तो आपके स्रोतों को बढ़ाएगा, पैसा तो आपके पास डेफिनेटली आएगा, लेकिन वो कहीं न कहीं आप अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपनी ईगो सैटिस्फाइड करने के लिए, समाज में अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए आप कुछ खर्चे कर सकते हो जो आपकी पोजीशन और आपके स्टेटस को बढ़ाए। उस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने खर्चों को बढ़ाइए क्योंकि आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ शो ऑफ के लिए आप उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करिए। और एक चीज़ और है कि देखिए, करियर के लिए नंबर है तो हो सकता है रिलेशनशिप में आपको थोड़ा-सा ईगो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, तो उसमें आपको कंट्रोल रखना है। देखिए, सारे लाइफ पाथ नंबर के लिए नंबर 1 जो है एनर्जी लेके आएगा। सूर्य की रोशनी तो सबको चाहिए, लेकिन नंबर 8 जिसका भी अगर मूलांक या भाग्यांक है तो उसके लिए थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे, बहुत सारे स्ट्रगल आएँगे, लेकिन एंड ऑफ द ईयर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि शनि, सैटर्न और सन कहीं-कहीं दोनों मिलके बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इंजीनियरिंग या रिसर्च के भी फील्ड में आपको बहुत अलग तरह की पीक पे ले जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखिए, जब भी कोई बड़ा काम या बहुत बड़ा अनुसंधान होता है या रिसर्च होता है तो कुछ चैलेंजेस तो आपको फेस करने ही पड़ते हैं, तो ये तो आपको आएगा ही आएगा। बाकी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है और बहुत ही, अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज करें तो अपने सपनों का भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 नेम फेम का नंबर है। आपको नेम और फेम चाहिए तो 1 नंबर की एनर्जी तो आपको अपने अंदर चैनलाइज करनी ही पड़ेगी, अपने अंदर आपको लानी ही पड़ेगी, और ये आपको मिल रहा है इस ईयर के साथ, तो फिर हो आप लकी 1। उपायों में आप थोड़ा-सा एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आप जो है कहीं न कहीं, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी आपको ये लग रहा है कि मुझे यहाँ पर काम करना है, बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पहले प्लानिंग की रूपरेखा बहुत अच्छे से, बहुत सोच के, बहुत समझ के बनानी है। उसके बाद अगर आप करिए तो आपको सक्सेस होने मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।